हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 2 को करेंगे, जिसका नाम है विष के दांत। तो विष के दांत से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते चलिएगा और जो क्वेश्चन याद ना हो उसे आप लोग लिख करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा लेखक परिचय यानी कि राइटर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो इस चैप्टर के जो लेखक है इनके फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यही इनके कौन है, तो यही इनके लेखक हैं। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ललिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को और इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, और साथ ही इनके माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा और इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। इनका जो जन्म स्थान था यानी कि इनका जन्म हुआ था वो कौन सा स्थान था, तो इनका जन्म स्थान था पटना बदरघाट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट करके एक चीज़ दिया गया है कि विष के दांत क्या है, तो विष के दांत एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विष का दांत क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि विष का दांत एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2020 और 21 के अंदर पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विष के दांत जो कहानी है इसके कहानीकार यानी कि इसके जो लेखक है ये कौन है, तो इसके लेखक ललिन बिलोचन शर्मा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आप लोग देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको बताया था लेखक इंट्रोडक्शन में कि जो ललिन बिलोचन शर्मा थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बटरघाट पटना के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर वो ये है कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि जो ललिन बिलोचन शर्मा थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो उनका जो जन्म था ये हुआ था 18 फरवरी 1916 के दिन। अब आप लोग देख लीजिए चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। जो ललिन बिलोचन शर्मा थे उनका मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 को। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि ललिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता पिता का नाम। तो याद रखिएगा कि जो ललिन बिलोचन शर्मा जी थे इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन 6 नंबर है वो ये है कि ललिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। तो माता और पिता दोनों का नाम इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ललिन बिलोचन शर्मा के जो माता थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था रत्नावती शर्मा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो देखिए, विष के दांत जो कहानी है इसके अंदर एक सेन साहब थे, तो वही पूछ रहा है कि जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेन साहब की कितनी है, तो सेन साहब के कुल मिलाकर के 5 लड़कियां थी। और क्वेश्चन पूछे कि सेन साहब की कितनी लड़का था, तो सेन साहब का सिर्फ और सिर्फ एक लड़का था और 5 लड़कियां थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है वो ये है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो देखिए, खोखा खोखी जो है ये इस कहानी के अंदर खूब यूज हुआ है और खोखा खोखी जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा कि ये बांग्ला भाषा का शब्द है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछेगा कि खोखा खोखी का हिंदी में क्या मतलब होता है। तो आप लोग कहिएगा कि खोखा खोखी का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह
यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। तो देखिए ये जो लाइन है कि यह लड़के ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, ये जो लाइन है यानी कि ये जो पंक्ति है ये कहानी के किस पात्र ने कही थी। तो याद रखिए कि ये लाइन किसने कही थी। तो ये जो लाइन है ये लाइन किसने कहा था। तो ये लाइन कहा था खुद सेन साहब ने। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब आप लोग देख लीजिए अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और आप लोग याद रखिएगा कि जो सोफर शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ड्राइवर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल के बारे में पूछा है। आप लोग याद रखिए कि जो गिरधर लाल था ये कौन था। तो गिरधर लाल था मदन का पिता। और क्वेश्चन पूछा कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करता था। तो आप लोग कहिए कि जो गिरधर लाल था ये सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है, और गिरधर लाल कौन था, तो मदन का पिता था। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि जो मदन था ये अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। और मदन के पिता कौन थे, तो मदन का जो पिता था ये गिरधर लाल था। कौन था, गिरधर लाल था। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो मदन था अपना, इसके लिए मार खाना एक मामूली बात थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। और मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था, तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। और इसका पिता कौन था, तो इसका जो पिता था ये गिरधर लाल था। ठीक है, उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो हमने कुछ मिनट पहले क्वेश्चन किया था कि सेन साहब की कितनी लड़की थी। तो हमने कहा था कि सेन साहब की 5 लड़की थी। अब पूछ रहा है कि ये जो 5 लड़कियां थीं ये कैसी थी। उदयंत थी, नासमझ थी, मूर्ख थी, सुशील थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेन साहब की जो 5 लड़कियां थीं ये बहुत ही सुशील थी। और सेन साहब का जो एक लड़का था ये बहुत ही उदयंत यानी कि मूर्ख था। ठीक है, तो लड़कियां कैसी थी, तो जो लड़कियां थी ये बहुत ही सुशील थी और जो लड़का था ये मूर्ख था। उसके बाद आइए छठे नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी। तो मदन कौन था, तो ये जो मदन था ये गिरधर लाल का बेटा था जो गिरधर लाल के हाथों हमेशा पिटता रहता था। और इसकी उम्र कितनी थी, तो याद रखिए कि इसकी जो उम्र थी ये ज़्यादा नहीं 5 से 6 साल थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर वो ये है कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करता था। तो ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जो गिरधर लाल यानी कि मदन का जो पिता था ये किसके, तो ये सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए। तो देखिए व्यंग मतलब होता है क्या, व्यंग मतलब होता है एकदम हंसी वाला बात, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि एक प्रकार से ताना। ठीक है, तो जो सेन साहब थे वो क्या थे, तो ये एक साथ बढ़ करके बाइट कर रहे थे। वहीं पे जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने ऐसे व्यंग मारा कि सेन साहब ऐंठ करके रह गए थे। तो किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए थे, पत्रकार महोदय के। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मदन किसका पुत्र था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है कि जो मदन था ये गिरधर लाल का पुत्र था और जो गिरधर लाल था ये मदन का पिता था। तो आप लोग याद रखिए कि गिरधर लाल मदन का पिता यानी कि जो मदन था ये गिरधर लाल का पुत्र था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आप लोग देख लीजिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन ये है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो देखिए जो कासू था ये कौन था, तो जो कासू था ये कौन था, सेन साहब का बेटा था। और ये जो मदन था ये कौन था, ये गिरधर लाल का बेटा था। और ये जो कासू था ये बिल्कुल ही उद्यंत था, जो क्या करता था, तो मदन के साथ चाहता था कि लट्टू के खेल में शरीक हो जाए, यानी कि लट्टू के खेल में शामिल हो जाए। तो याद रखिए कि कासू क्या था, तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आप लोग देख लीजिए अगले क्वेश्चन को। जो अगला 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि खोखा किसका नाम था। तो खोखा जो नाम था ये नाम किसका था, तो ये नाम था कासू का। और कासू कौन था, तो जो कासू था ये सेन साहब का इकलौता बेटा था, ठीक है, और इसका ही नाम था खोखा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि खोखा के दांत किसने तोड़ दिए थे। तो जैसा कि हमने जाना था कि ये जो खोखा था ये क्या चाहता था, तो खोखा जो था ये मदन के साथ लट्टू खेलना चाहता था। और इसी खेल के दौरान क्या हुआ, तो खेल में शामिल नहीं होने देने के कारण जो मदन था इससे ये झगड़ा लड़ाई कर लिया और मदन ने ऐसा मुक्का मारा कि क्या हुए, तो खोखा के दांत ही टूट गए। तो किसने दांत तोड़े थे, मदन ने तोड़े थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो मदन जो था इसने कासू यानी कि खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे एक ही घुसा में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर वो ये है कि सेन साहब की कार का रंग क्या था। तो कहानी के अंदर क्या था कि सेन साहब ने एक नई कार ली थी और वो जो कार का रंग था यानी कि कलर था, आप लोग याद रखिए कि ब्लैक कलर का था। कैसा था, काला कलर का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। तो कार का कलर कैसा था, तो कार का कलर तो काला था, लेकिन उसकी क्या थी, उसकी कीमत कितनी थी। तो याद रखिएगा कि सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपया था। कितना था, 7,500 रुपया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और कार की कलर क्या थी, तो काली कलर की कार थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर वो ये है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सेन साहब थे उनकी आंखों का तारा कौन था, खोखा था, यानी कि उनका ही बेटा था। कौन था, खोखा था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सेन साहब को किस पर नाज था। तो बताइए कि जो सेन साहब थे इनको किस पर नाज यानी कि एकदम गर्व होता था। कार पर होता था, खोखा पर होता था, खोखी पर होता था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब ने जो नया नया कार लिया था इसी पर सेन साहब को नाज था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और कार कितने का था, तो कार आप लोग याद रखिएगा कि 7,500 का था। और कार की किस कलर की थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि कार काली कलर की थी। उसके जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो देखिए जो कार लिया था सेन साहब ने, उस मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो आप लोग याद रखिएगा कि मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था, यानी कि कासू से खतरा हो सकता था। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो कासू था ये बिल्कुल ही उद्यंड यानी कि बदमाश था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो देखिए जो लाइन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये जो कहना है ये किसका कहना है, ये किसका कथन है। तो याद रखिए कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने रहा हूँ, ये कथन सेन साहब का है। किसका है, सेन साहब का है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पांचों के नाम क्या थे, तो पांचों के नाम थे सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। और ये पांचों किसकी बहन थी, तो ये पांचों किसकी बहन होगी, तो खोखा की बहन होगी। क्यों, क्योंकि खोखा जो है ये सेन साहब का बेटा है और ये सब बेटी है। तो खोखा का क्या होगी, ये बहन होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कि सीमा, रजनी, आलू, शेफाली और आरती खोखा की बहनें थी। उसका जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाला उनकी मदद करता अपने ही खिलाफ करते हैं, यह किस पाठ की पंक्ति है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये जो पंक्ति है ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये कोई और पाठ नहीं है बल्कि विष के दांत से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक है ललिन बिलोचन शर्मा जी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जो 31 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विष के दांत विद्या की कौन सी पाठ है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जो विष के दांत है ये क्या है, तो एक प्रकार की कहानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो दोस्तों होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल का रीच बहुत ही डाउन हो चुका है। और इस चैनल को थोड़ा सा अपने सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।